हेलो एवरीवन। ब्लॉग की शुरुआत अभी से हो रही है और अभी मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। उसके बाद जाएंगे खाना खाने के लिए, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 7:51 यानी 7:51। तो अभी सबसे पहले हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, क्योंकि मैं अभी मंदिर नहीं जा रहा हूँ कुछ दिनों से। तो अभी रूम पे ही पढ़ लेता हूँ और फिर खाना खाने के लिए चलेंगे। उसके बाद आएंगे 9 बजे से पढ़ाई शुरू करना है। 8 बज जाएगा, ऑलरेडी 8:10 हो जाएगा। 8:30 बजे से आज पढ़ाई मैं शुरू करूँगा। तो चलिए पहले चलते हैं, पहले हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद चलूँगा। तो गाइस, अभी मैंने हनुमान चालीसा पढ़ लिया है। ये देख सकते हैं हनुमान भगवान और हनुमान चालीसा की बुक मेरा। फिर मैं आ गया था खाना खाने के लिए। इधर मुखर्जी नगर है ये। मैंने खाना खा लिया है, अब मैं जा रहा हूँ रूम पे। तो सामने जिस रास्ते से जाता हूँ उस रास्ते में ये दृष्टि हाई स्कूल एडमिशन ब्रांच पड़ता है और ये मुखर्जी नगर है। यहाँ पे बुक्स वगैरह आपको मिलेंगी और आप लोगों ने किसी वीडियो में भी ये जगह देखा होगा। फिर मैं आ गया था, न्यूज़पेपर मैंने शुरुआत कर दिया। न्यूज़पेपर से शुरुआत करता हूँ मैं पढ़ाई। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है गाइस। लाइफ आप रियल यूपीएससी एस्पिरेंट बनेंगे, सिविल सर्वेंट, रियल सिविल सर्वेंट बनेंगे आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो। क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने से ही आपको ज़्यादा देश दुनिया में क्या चल रहा पता चलेगा। और आपका इंग्लिश अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगा, वोकेबलरी आपका इम्प्रूव होगा, यानी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा, अच्छा होगा। और आप लोग सीसेट जो होता है क्वालिफाइंग पेपर, उसमें आप लोग कॉम्प्रिहेंसन में अच्छा कर पाएंगे। न्यूज़पेपर आप लोग अगर डेली पढ़ते हैं तो कॉम्प्रिहेंसन आपका 30 to 35 क्वेश्चंस आते हैं, उससे वो कर लीजिएगा। और रीजनिंग वगैरह, मैथ वगैरह कुछ कर लीजिएगा तो आपका सीसेट यूँ ही क्वालिफाई हो जाएगा, यानी आप सीसेट में क्वालिफाई हो जाएंगे। और जीएस का कट ऑफ क्लियर करना होगा बस। तो न्यूज़पेपर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपका इंग्लिश इम्प्रूव होगा और आप लोग को फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसमें नुकसान नहीं है कुछ भी। और आप लोग मैगज़ीन फॉलो कर लीजिए। मंथली मैगज़ीन करना चाहें तो मंथली मैगज़ीन कर सकते हैं, अन्यथा आप पीटी 365 या मेंस 365 करना चाहते हैं कर लीजिए। पीटी 365, मेंस 365 किया जाता है रिवीजन के तौर पे, यानी आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नज़दीक है, 1 महीने आपका है प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में, तो आप पीटी 365 लेके रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि इतना सारा रिवाइज़ करना, आप लोग अगर मंथली मैगज़ीन का नोट्स नहीं बनाया है तो पीटी 365 लेके उसको रिवीजन कर सकते हैं। और फिर मेंस के लिए भी आप लोगों ने करंट का नहीं बनाया है तो मेंस 365 लेके आपको रिवीजन कर सकते हैं आप लोग। तो ये इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप लोग करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो मंथली से आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाने की प्रयास कीजिए, खुद से बनाने का। थोड़ा दिन प्रॉब्लम होगा, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए सीखना पड़ेगा। धीरे धीरे आप अच्छा एक्सपर्ट हो जाएंगे उसमें और अच्छा बना पाएंगे। तो न्यूज़पेपर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अगर आप न्यूज़पेपर सही से पढ़ते हैं रोज़ डेली, तो मैगज़ीन आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा, आपको आसानी से आप समझ पाएंगे, रिकॉल कर पाएंगे और सब चीज़ कर पाएंगे। तो ये है न्यूज़पेपर के फ़ायदे। न्यूज़पेपर पढ़ने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, आप लोग ज़रूर पढ़ें, यही मैं कहना चाहता हूँ। और फिर मैंने आर्ट एंड कल्चर शुरू कर दिया था। आर्ट एंड कल्चर मेरा कंप्लीट होने वाला है गाइस, लगभग 4-5 चैप्टर्स और हैं, उसको मैं कंप्लीट कर लूँगा। अभी मैं पहुँचा हूँ 17 तो कल ही था, आज मैं कर रहा हूँ 21 चैप्टर। सेक्शन सी, कल्चर इन इंडिया। तो इसमें मैंने लैंग्वेज कर लिया है, मार्शल आर्ट्स इन इंडिया कर लिया, ये सब कर लिया मैंने। और अभी 21 चैप्टर कर रहा हूँ। टोटल 25 चैप्टर्स हैं इसमें, इंडियन आर्ट एंड कल्चर में टोटल 25 चैप्टर्स हैं।
लास्ट चैप्टर है इंडिया थ्रू द आइज़ ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, जिसमें इब्न बतूता आता है, ये सब वगैरह, मार्को पोलो, ये सब। अलबरूनी किताबुल हिंद जो लिखे हैं, अलबरूनी, अलमसूदी जो मुरूज उल जहाब लिखे हैं, ये सब मेगास्थनीज आते हैं जो जिन्होंने इंडिका लिखा है। आप लोगों ने ये अगर 12th में पढ़ा होगा, अगर आप लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो आप लोग 12th में ये लोग पढ़े होंगे, ये सब के बारे में पढ़े होंगे, मेगास्थनीज, ये सब, अलबरूनी, ये सब। और आप लोग अगर साइंस बैकग्राउंड से है तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। और मैं जैसे बता दूं कि मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हूँ, आर्ट्स बैकग्राउंड से था मैं 12th में, तो मैंने ये सब पहले ही पढ़ा है। अब ये स्टैंडर्ड लेवल पे पढ़ रहा हूँ तो उतना ज़्यादा मुझे ये सब नहीं लगता है, यानी नया नया नहीं लगता है कि ये सब मैंने पहले भी किया है। अब थोड़ा ब्रॉड में इसमें दिया हुआ है, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है स्टैंडर्ड बुक में, और बेसिक एनसीईआरटी में थोड़ा थोड़ा सा दिया रहता है इजी लैंग्वेज में, जिससे आसानी होती है और भी बहुत कुछ, तो ये फ़ायदा है। तो गाइज़ मैं छोटा सा ब्लॉग डेली डालने की कोशिश करता हूँ। ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पढ़ाई करते रहिए आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो भी देखते हैं वो इस एग्ज़ाम का प्रिपेयर ही कर रहे हैं, वही लोग देखते हैं, और वही लोग देखते ही हैं, मुझे लगता है, लगना क्या है, वही लोग देखते हैं। तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि इसीलिए मैं बनाता हूँ, आप लोगों को अपडेट करने के लिए बना देता हूँ। एक ब्लॉग में डेली डालने की कोशिश करता हूँ। मैंने 365 दिन का चैलेंज लिया है कि 365 दिन तक मैं एक ब्लॉग डेली डालूँगा, 365 दिन तक। किसी दिन मिस भी होता है तो उसका अगले दिन मैं डाल दूँगा, लेकिन डाल दूँगा डेली। 365 दिन तक मेरा ब्लॉग जाएगा। तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब उसके बाद मैंने शुरू कर दिया था गवर्नेंस इन इंडिया। गवर्नेंस इन इंडिया में मैं कर रहा हूँ पब्लिक पॉलिसी 7। गवर्नेंस इन इंडिया एक बार मेरा हो चुका है, ये जो एम लक्ष्मीकांत का बुक आप लोग देख रहे हैं, ये वाला, ये एक बार मैंने कर लिया, ये दोबारा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ। फिर मैंने मैगज़ीन शुरू कर दिया था, अगस्त का मैगज़ीन इंटरनेशनल रिलेशन से मैच करूँगा, क्योंकि पॉलिटी मैंने कर लिया है अगस्त में। और मैगज़ीन को रिवाइज़ भी करना इम्पोर्टेंट है गाइस। रिवाइज़ मैं कर नहीं पा रहा हूँ, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो अभी टाइम हो रहा है, आप लोगों को टाइम दिखा देता हूँ। अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं। अब मैं सोने जाऊँगा क्योंकि मुझे कॉलेज भी जाना है कल सुबह। तो थोड़ा मैं आप सबसे मिलता हूँ अभी इसके बाद। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं रात के। अभी मैं सोने जाऊँगा। आज बहुत जल्दी सो रहा हूँ गाइस। सोता था मैं सुबह 5 बजे, क्योंकि फिर नींद मेरा टूटता नहीं है। कॉलेज जाना है मुझे कल वेडनेसडे को, और जल्दी जाना है, क्लासेस हैं। आप सबको पता है कॉलेज लाइफ में यूपीएससी भी प्रिपेयर करना ऐसा चैलेंजिंग हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अभी सोऊंगा तो सुबह उठ पाऊँगा 8 बजे तक, नहीं तो 5 बजे सोता हूँ तो कभी कभी लेट अलार्म बजते रह जाता है और सोया हुआ रह जाता हूँ, मतलब लेट हो जाता है, यानी क्लासेस छूट जाती हैं कॉलेज की। फिर और भी क्लासेस बची हुई रहती है, वो करता हूँ, फिर चला आता हूँ, तो अटेंडेंस का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसके कारण मैं अभी जाके सो जाऊँगा और सुबह उठूँगा 8 बजे, फिर डायरेक्ट कॉलेज जाऊँगा। मैं और भी पढ़ना चाहता था, क्योंकि मेरा अभी बहुत सी चीज़ें पढ़नी है। ऑप्शनल में छूट रहा है अभी, नहीं तो मैं ऑप्शनल भी पढ़ता 5 बजे तक। कोई नहीं, अब करना तो पड़ेगा। कॉलेज में ही टाइम निकाल के ऑप्शनल कर लेंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो, थैंक्स फॉर वाचिंग, और मिलता हूँ किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय। मैंने पढ़ाई शुरू किया था 8:30 बजे से, और अभी एंड कर रहा हूँ, यानी 2:33 हो रहा है। तो बाय, कल मिलता हूँ।